हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। और ये बाहर एक मोर आ गया तो हमने कहा चलो इसका वीडियो बना लेते हैं। और उसके बाद आ गए थे खाना बनाने के लिए। और आज थोड़ी सी देर भी हो गई थी और काम भी कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा ढीला ढीला लग रहा था, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा फेवरिश सा लग रहा था, जिसकी वजह से काम भी कम करने का मन कर रहा था, अंदर से एनर्जी भी नहीं आ रही थी। और फिर ये लग रहा था कि फटाफट काम निपटाएं और व्लॉग शूट ना ही करें तो ठीक है। तो जितना हो पा रहा था उतना कर रहे थे, बाकी फटाफट ये था कि काम निपटा लें, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है या हल्का ही सा था लेकिन फिर भी ढीला सा लग रहा था, मतलब एनर्जी सी नहीं मिल रही थी। तो फिर ये रहता है कि फटाफट काम निपटाओ वरना काम छूट जाएंगे। और काम जब घर फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, लगता घर साफ़ सुथरा रहे और चीज़ें अपनी जगह पे सुव्यवस्थित रहें और सारे काम हो जाएं, तब जाके थोड़ा सा ठीक लगता है। तो इधर कल रात में मेरे गेस्ट आए थे ना, तो वो क्रॉकरी धुली थी तो उसको अभी धूप में रख देंगे तो सूख जाएगी। फिर सूख जाएगी तो अपनी अपनी जगह पे इसको पहुंचा देंगे। और धूप अच्छी थी तो फटाफट सूख जाएगी। अच्छी है, लेकिन आजकल धूप इतने कम टाइम के लिए निकल रही है कि कब काम करो कब धूप में बैठो, धूप चली जाती है, मतलब काम करते ही करते चली जाती है। तो इधर हम सारी क्रॉकरी धूप में रखने के बाद आ गए थे सब्जी में तड़का लगाने के लिए। और सब्जी में तड़का लगा रहे थे तो और यही सोच रहे थे फटाफट मेरा सारा काम हो जाए तो चुपचाप जाके आँख बंद करके लेट जाएं, बस मतलब लेटने का मन कर रहा था बार बार। और आज खाना में बनेगा, दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, रोटी बनेगी। ज़्यादा मतलब ऐसे इनके लिए जूस निकालते हैं चुकंदर का भी, कभी ऑरेंज का, लेकिन वो भी सब नहीं निकालेंगे, मन नहीं कर रहा था। बस जो मायके से कैथे लेके आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कैथा खाना काफ़ी पसंद है, तो वो सारे कैथों का ना अंदर का जो गूदा होता है वो निकाल देंगे। क्योंकि क्या है ना कि अगर नहीं निकालेंगे तो कैथे सड़ जाएंगे, कैथे सड़ते बड़ी जल्दी हैं। तो बस वो निकालेंगे, आराम से धूप में लेके बैठ जाएंगे, धूप में ही निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लग रहा था कि फटाफट से ये बंदे की सब्जी छौंक दी। दाल पक चुकी थी तो दाल को साइड कर दिए थे। और ये अजवाइन पानी बनाया था हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ना अजवाइन पानी पीते हैं। और इधर किचन भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देंगे कि मतलब जब रोटियां दो ठो निकालना होगा, जब अभी रोटी नहीं सेकेंगे, जब हस्बैंड खाएंगे तभी सेकेंगे, क्योंकि अभी और सारे काम करेंगे। तो अभी दीदी ना झाड़ू पोछा करके गई थी, तो जब भी वो झाड़ू पोछा करके जाती हैं तो ये चादर ना, नहीं दीदी अभी झाड़ू पोछा करके नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, याद नहीं आ रहा। तो ये दीवान पे ना कल हस्बैंड लोग बैठे भी थे तो थोड़ा उससे भी मैसी हो गया है। और थोड़ा सा दीवान ईवान सही करेंगे। और ये सोफ़ा भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि रात में सब लोग बैठे थे और जाड़े के दिन है तो रात में साफ़ करने का मन नहीं किया। वरना क्या होता है कि जब भी कोई बैठता है ना तो रात में साफ़ कर देते हैं सुबह उठ के, ताकि ड्राइंग रूम थोड़ा सा साफ़ लगे, खुद को भी साफ़ सुथरा चीज़ें दिखती हैं ना तो अच्छा लगता है। वरना खुद ही जब सो के हॉल में आओ एकदम से गंदा पड़ा रहता है ना तो मन ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जाड़े के दिन है तो हॉल में उतना आना नहीं हो पाता, बस आते हैं डस्टिंग करते हैं चले जाते हैं। वरना तो आराम से यहाँ बैठते थे, एक गिलास पानी पीते थे, चाय पीते थे। लेकिन अभी वो सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टिंग वस्टिंग की और निकल गए। डस्टिंग करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि फिर गेस्ट आते हैं तो यहीं बैठाना है, और गंदा घर रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इधर सोफ़ा भी अच्छे से सेट कर देंगे। और इस बार पता क्या हुआ कि मेरा जो सोफ़ा कवर और सोफ़ा दोनों ही, मतलब सोफ़ा तो वेलवेट का बना है, लेकिन इस पे कवर अब पहले से ज़्यादा टिकना बंद हो गया, मतलब बिल्कुल कवर टिक ही नहीं रहा है। लेकिन सोफ़े का डिज़ाइन ऐसा है कि जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा तो सोफ़े के कवर अवर सब हटा दो, ऐसे ही सोफ़ा बड़े सुंदर लगेंगे। और उससे ना सोफ़े के कवर मैसी मैसी नहीं लगेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो सोफ़ा कवर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई बैठा सोफ़ा कवर ख़राब, कितना ही हम लोग सोफ़ा कवर सही करेंगे। और इधर सोफ़े मतलब कवर भी अच्छे से डाल वाल देंगे और हॉल को भी थोड़ा सा सेट कर देंगे। और बीच बीच में हम, मतलब तबीयत नहीं ठीक थी फिर भी बीच बीच में हम एक दो बार साइकिल चला ले रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्थ बढ़ गई है कि क्या ही बताएं यार, बिल्कुल कम नहीं होने का नाम ले रही है। और खाने पीने में कंट्रोल करते हैं, बस ये हमसे एक बार गलती हो गई कि हमने इतना मीठा खाया है जिसकी वजह से अब मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब हमने सोच लिया अब हम मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि फिर मोटे होते चले जा रहे हैं ना तो कोई कपड़ा भी ऊपर अच्छा नहीं लगता है। और
थोड़ा सा मतलब क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, क्योंकि जब मोटा हो जाता है ना, और जब थोड़ा दुबला पतला हो जाता है तो खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस चला ही जाता है। फिर उसके बाद इधर डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा सही वही कर दिए थे। डाइनिंग टेबल भी थोड़ा सा सेट एट करने के बाद इधर जो ये रनर था, दीदी काम वाम करके जा चुकी थी, तो रनर को भी डाल देंगे और रनर को बिछा देंगे, तो थोड़ा सा ड्राइंग रूम भी सही सलामत हो जाएगा, तो दिखने में अच्छा लगने लगता है। ड्राइंग रूम एक बार हमें ये रहता है ना कि पूरा ड्राइंग रूम पूरा सेट कर दो, लिविंग रूम, क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम और लिविंग रूम एक ही में अटैच है, जो डाइनिंग एरिया है ये पूरा एक ही में अटैच है ना, तो दोनों ही चीज़ों को पूरा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है। बाकी तो पूरा घर ही है, बंदा ऑर्गेनाइज रखता है कि बेडरूम भी सही हो, गैलरी भी सही हो, किचन भी सही हो, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा सही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हमें लगता है कि एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मतलब कपड़े नहीं फोल्ड करने का मन है, पटक दो वहाँ पर, नहीं फोल्ड करना ना फोल्ड करो। और इधर जो क्रॉकरी रखे थे धूप में वो भी ऑलमोस्ट सूख गई है। तो इधर ये जो 2 रनर थे ना मेरे बेडरूम में पड़े थे, ये गंदे हो रहे थे और धूप निकल नहीं रही है। अगर धुल देंगे तो ये मतलब हफ्ते 10 दिन कहीं नहीं गई, सूखेगा ही नहीं, क्योंकि मोटा भी है और धूप निकल नहीं रही है। तो हमने सोचा अभी जल्दी में ही तो धुले थे, तो बस इसमें क्या गंदे नहीं हुए थे, इसके ऊपर ना बाल फंस गए थे। और जैसे हम लोग मूंगफली खाते तो मूंगफली खाते तो दस्तरखान रख के, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मूंगफली की उड़ती हैं, तो वो एकदम जाके फंस गया था। तो हमने कहा कि चलो इसको ना ब्रश से साफ़ कर देते हैं, तो ब्रश से साफ़ भी हो जाएगा और मेहनत भी कम रहती है, ब्रश में धोने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहीं धूप में लेके बैठ गए थे और धूप जा चुकी थी। अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, वही 11:45 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं, और धूप चली गई थी। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, ये जो रनर है इसको साफ़ कर देते हैं ब्रश से। और हल्की हल्की धूप आ रही, उसी में मेरा काम चल जा रहा था। जब फीवर होता है ना, हल्की धूप लगती तो बड़ा अच्छा लगता है, बस मन कर रहा था यहीं पे एक पिलो डाल लें, ब्लैंकेट ओढ़ लें, लेट जाए। तो बॉडी थोड़ी वीक हो रही थी और देखिए आज भी कल हम वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे, नेक्स्ट डे वॉइस ओवर करो, मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है। तो इधर हमने पूरे रनर को, अच्छा इसमें बाल बड़े ज़्यादा फंस गए थे, मतलब कंघा यहाँ पे नहीं करते, कंघा तो हम बाहर करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से बाल उड़ उड़ के इतने ज़्यादा फंस गए थे कि मतलब बार बार निकल रहे थे, तो हाथ से निकालने में बड़ी घिन सी आ रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी हमें ये था कि अब कर रहे हैं तो पूरा रनर खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर दे, ताकि बिल्कुल भी हम इसमें गंदगी ना रह जाए। और हमें और हमारी छोटी बहन दोनों को साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब घर में साफ़ सफाई रहनी चाहिए, घर अच्छा रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब हम लोग पास अगर ख़राब से ख़राब घर हम लोगों को दे दो ना, उसको भी हम लोग साफ़ सुथरा करके मेंटेन कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप पैसा खर्चा करो तभी चीज़ें अच्छी होंगी, बिना पैसे के भी चीज़ें अच्छी हो बस थोड़ी सी मेहनत लगती, मेहनत ऐसे लगती कि साफ़ सफाई रखो, चीज़ें ऑर्गेनाइज रखो, तो घर खुद ही अच्छा लगता है, चाहे जितना ख़राब घर हो। और ये सब रनर साफ़ करने के बाद सीधा चले जाएंगे रूम में और सॉरी किचन में। और आज निकालना है घी, क्योंकि कल है मेरा व्रत और पूजा में घी ख़त्म हो रहा था, तो पूजा में घी चाहिए था। अभी था थोड़ा था, लेकिन कल में ज़्यादा घी चाहिए। तो अभी यहाँ से उठने के बाद सीधा हम घी निकाल लेंगे, क्योंकि हस्बैंड जब दोपहर में आएंगे ना, तो उससे पहले हमें ये कि मेरे सारे काम हो जाए उसके बाद दोनों लोग मिलके आराम कर लेंगे, फिर मेरे पास कोई काम ना रह जाए। अच्छा रनर एकदम साफ़ सुथरे हो गए थे, तो इसको बेडरूम में डाल देंगे, क्योंकि हस्बैंड जब आते हैं ना, तो वो जब वो रहती है ना फर्श, उसके ऊपर पैर रखते तो ठंडा होता है, तो हमें रहता है कि उनको ठंडक लगेगी, उससे अच्छा है कि रनर डाल दो तो ठीक रहेगा। चलिए आज इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत अच्छा तो नहीं था, पर जैसा था बाय बाय गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।